हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेटा बैकअप क्या होता है और कंप्लीट बैकअप वर्सेस इंक्रीमेंटल बैकअप में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेटा बैकअप क्या होता है। एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड बैकअप ऑफ डाटा। कि जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटे की एक एक्स्ट्रा कॉपी किसी भी स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर करते हैं, उसको हम डाटा बैकअप कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये कंप्यूटर है जिसके अंदर आपके पास कस्टमर डिटेल्स की एक फाइल है। अब आप क्या करते हैं, कोई भी एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया लेते हैं, लाइक हार्ड डिस्क या यूएसबी या फिर डिस्क, और इस कस्टमर डिटेल की एक कॉपी आप इस हार्ड डिस्क के अंदर लोड कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये जो कॉपी हमने इन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के ऊपर सेव की है, ये बैकअप कॉपी कहलाएगी, या जिसे हम कहेंगे कि हमने इस डाटे का बैकअप बना लिया है। समटाइम्स डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन। के बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो डाटा है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसे दोबारा क्रिएट करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम अपने उस डाटे का बैकअप बना लेते हैं, ताकि अगर किसी भी रीज़न से अगर वो डाटा लॉस होता है तो हम उसकी इस बैकअप कॉपी की मदद से उस डाटे को रिकवर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इन बैंक कंटेन्स ऑल ट्रांजेक्शन डिटेल। अगर हम एक बैंक के कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर एक यूज़र की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई होती हैं उसकी डिटेल सेव होती हैं। अब अगर किसी वजह से वो डाटा लॉस हो जाए तो बैंक को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम अपने इस डाटे की बैकअप कॉपी बना लेते हैं, इस डाटे का बैकअप बना लेते हैं किसी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। जिस तरह हमने इस एग्जांपल के अंदर हार्ड डिस्क, यूएसबी और डिस्क के अंदर इसकी एक कॉपी बनानी है। अब डाटा बैकअप की दो टेक्निक्स हैं, एक कंप्लीट बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप। दोनों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट बैकअप क्या होता है और इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सबसे पहले कंप्लीट बैकअप। बैकअप ऑफ ऑल डाटा ऑन द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड कंप्लीट बैकअप। कि जब आप अपनी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क पे मौजूद डाटे को बैकअप के तौर पर किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेते हैं, उसको आप कहते हैं कंप्लीट बैकअप। लाइक लेट्स सपोज आपके पास ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आपके पास ये 4 फाइल्स हैं। आप एक यूएसबी लेते हैं और इन चारों फाइल्स का डाटा आप इस यूएसबी के अंदर कॉपी कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका आप बैकअप बना लेते हैं। तो ये आपने बेसिकली क्या है, कंप्लीट बैकअप किया है। अब कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये फाइल्स कंप्यूटर के अंदर पड़ी हैं, तो इन फाइल्स के अंदर हो सकता है कि कुछ ड्यूरेशन के बाद कोई चेंज आ जाए। लाइक फाइल 3 और फाइल 4 के अंदर हमने कुछ चेंजिंग की हैं। तो अब ये जो चेंजेस हैं, ये तो कंप्यूटर के अंदर मौजूद फाइल्स में होंगी, लेकिन ये यूएसबी के फाइल्स में ये चेंजेस नहीं होंगी। तो अब हमें दोबारा से इन तमाम फाइल्स का बैकअप बनाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कंप्लीट बैकअप की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप दोबारा से इन चारों फाइल्स की कॉपी इस यूएसबी के अंदर बैकअप कर लेंगे। यानी कि आप ये 2 फाइल्स नहीं बल्कि बाकी की फाइल्स भी दोबारा से यहाँ से कॉपी करेंगे और इस यूएसबी के अंदर सेव करेंगे। इसको आप कहते हैं कंप्लीट बैकअप। जबकि इंक्रीमेंटल बैकअप में इसमें कुछ डिफरेंट होता है। लाइक इट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ ओनली द डाटा दैट इज न्यूली क्रिएटेड। ये सिर्फ उसकी कॉपी बनाता है जो नया डाटा क्रिएट हुआ है और मॉडिफाइड सिंस द लास्ट बैकअप, या उस डाटा की जो चेंज हुआ है लास्ट बैकअप के बाद। इट मीन्स कि आपके पास वही एग्जांपल कि कंप्यूटर के अंदर ये 4 फाइल्स हैं और ये आपके पास यूएसबी है। तो फर्स्ट टाइम तो यूएसबी आपकी ब्लैंक है, खाली है, तो आपको ये चारों के चारों फाइल्स का बैकअप इस यूएसबी के अंदर बनाना पड़ेगा। लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद जब आपकी ये जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद फाइल्स चेंज होंगी, सपोज फाइल 3 और फाइल 4 यहाँ पर चेंज हुई है, तो अब हमें दोबारा से इस फाइल्स का बैकअप बनाना है। तो अब इन तमाम फाइल्स का बैकअप दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंक्रीमेंटल बैकअप की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ वो फाइल्स जो चेंज हुई हैं, यहाँ पर फाइल नंबर 3 और फाइल नंबर 4, सिर्फ इन फाइल्स को दोबारा बैकअप इस यूएसबी के अंदर बनाएंगे। बाकी की फाइल्स को हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। इसे आप कहते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। तो इन शॉर्ट अगर वन लाइन के अंदर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, तो कंप्लीट बैकअप की टेक्निक के अंदर
हम हर दफ़ा इन तमाम फाइल्स का कंप्लीट बैकअप बनाएंगे, जबकि इंक्रीमेंटल बैकअप की टेक्निक के अंदर हम सिर्फ उन फाइल्स का बैकअप बनाएंगे जो चेंज हुई हैं। हर दफ़ा हमें इन तमाम फाइल्स का बैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था डाटा बैकअप का, और डिफरेंस था कंप्लीट बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप के दरमियान। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।